हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों सनातन के घर में जो भी हुआ इतना बुरा हुआ कि मैं जैसे जैसे वीडियो देख रही हूँ ऐसे ऐसे मुझे कुछ कुछ जानकारियाँ मिलती जा रही थी। मुझे नहीं पता था कि वो इकलौता वारिस था अपने ख़ानदान का पूरा। एक मेरे में कमेंट मतलब अभी दोपहर में मैं वीडियो बनाई थी, कल ही मैं बनाने वाली थी दोस्तों, लेकिन नहीं बना पाई। जैसे ही वीडियो बनाई एक कमेंट आता है कि आंटी जी वो लड़का क्या नाम है, चिंटू नाम है शायद, वो लड़का ना पूरे अंजलि के जो 3 पापा लोग थे वो सब में एक ही वो लड़का था, किसी का और लड़का नहीं है। अब दोस्तों इतना उनके घर ये दुखद घटना घटा है कि भाई सनातन भी वीडियो बना नहीं पा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा अपडेट बेचारा दे रहे हैं। और इतनी बड़ी दुर्घटना जो बस से हुई थी, 3 लोग घायल हुए थे, लेकिन इस बेचारे को इतनी ज़्यादा चोट लगी कि उसे नहीं बचा पाए लोग। इतना ब्लड का हर एक चीज़ का भाई कोशिश तो भाई सभी लोग करते हैं, कोशिश करते रहे। सनातन भी काफ़ी परेशान, सनातन भी इकलौता। कभी अपनी फैमिली में कुछ परेशानियाँ आती हैं तो वो चीज़ें देखना, फिर ससुराल में अब इन्हीं को देखना है। अभी फ़िलहाल साला बेचारा का यही हाल हो गया। दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। इतना बड़ा दुखद घटना सुनकर कल से ही मन में अजीबो गरीब कुछ लोग यूट्यूब पर अलग अलग मतलब अलग अलग चीज़ों पर लड़ रहे हैं लोग। दोस्तों यहाँ पर कुछ भी कोई न लेकर आया है न लेकर जाएगा, लेकिन अगर इस दुख की घड़ी में दोस्तों वीडियो भी बनाने का मन नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, हम सोशल मीडिया पर हैं तो हमें चीज़ें देखने को मिलेगी, तो मैं वैसे ही अपनी बातों को रखती हूं। दोस्तों अंजलि का इतना बुरा हाल हो गया है, अब हमें नहीं पता कि उस शमशान घाट पर एक कौन सी लड़की, उसकी एक और बहन है कि क्या, कुछ जानकारी मुझे नहीं है। आप लोगों को अगर जानकारी हो तो प्लीज़ बताइएगा। मैंने देखा कि वहाँ पर शमशान घाट में एक लड़की भी बैठी है, तो क्या वो कौन सी लड़की है मुझे नहीं पता। सनातन भी काफ़ी फूट फूट कर रो रहे थे। अंजलि का बुरा हाल हो गया है, मतलब एक ख़ानदान का जो वारिस है वो चला गया, जो तीन भाइयों के बीच में अकेला लड़का था। सोचो दोस्तों, भगवान भी उसी जो अच्छे लोगों को होता ना, जिसकी ज़रूरत होती है, यहाँ पर भगवान को भी उसकी ज़रूरत अपने यहाँ होती है। तो इसी तरह उस बच्चे का मतलब असमय मृत्यु से इतना मतलब ज़ोरदार झटका लगा है उस फैमिली को, पूरी तरीके से हाहाकार मच गया है। और जैसे ही हॉस्पिटल से उनका डेथ बॉडी आता है दोस्तों, पूरे गांव के लोग टूट पड़ते हैं। गांव कि हर महिलाओं के आंखों में आंसू मैंने देखा। एक एक वीडियो देख रही हूँ, इतना तकलीफ़ लग रहा है कि मैं क्या ही बताऊँ। वो बच्चा मतलब अंजलि उसको अपने बेटे से भी ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए कि इकलौता भाई था। अब कोई भी बहन अपने भाई पर जान छिड़कती है। अब अंजलि के आगे अंधकार दिखाई दे रहा है कि अब हमारे ख़ानदान का नाम ही डूब गया। दोस्तों इकलौता वारिस कहते हैं कि चलो भाई एक होता है ना कि चलो 2-4 भाई रहते हैं तो, लेकिन सब अपने अपने जगह पर सभी प्यारे होते हैं। लेकिन एक तो ये पूरी ख़त्म हो गई, उनकी पूरी पीढ़ी ख़त्म हो गई। एक होता है इंसान की चलो एक बच्चा है तो उससे उम्मीदें जुड़ी रहती हैं, उसका शादी होगा, ख़ानदान का नाम आगे रोशन होगा, लेकिन भगवान को जो मर्जी होता है वही होता है। देखकर अजीबो गरीब लग रहा था, उसकी डेथ बॉडी जो थी इतना बुरा लग रहा था। और जैसे ही आया लिपट कर अंजलि की माँ, मतलब एकदम से उन लोगों का इतना बुरा हाल हो गया है कि मैं क्या ही बताऊँ। देख कर आँखों के आगे मैं अफसोस हो रहा है कि काश। और भाई आजकल एक्सीडेंट इतना हो रहा है ना, और असमय वो लड़का चला गया। थोड़ा सा एक होता है कि चलो उम्र दराज है, सब चीज़ें देख लिए हैं, पूरी फैमिली को देख सुन लिए हैं, शादी ब्याह, लेकिन अभी इस बच्चे की शादी भी नहीं हुई थी
और आता जाता था। अंजलि बड़े प्यार से उसको खिलाती हुई। कुछ कुछ क्लिप सनातन डाल रहे हैं। सनातन के लिए ये बहुत ही एक क्षति है। एक होता है कि चलो भाई सनातन भी अपने घर का इकलौता वारिस है। एक उनका भी भाई अभी कुछ दिन पहले उनका भी डेथ हो गया, जो सनातन टूट चुके थे। लेकिन अभी कुछ दिनों बाद ये उनके सर पर एक ऐसा पहाड़ टूटा है कि सनातन को न रोने बन रहा है न कुछ करने बन रहा है। मतलब वो स्थिति में नहीं है ब्लॉगिंग। बस एक अपडेट दे रहे हैं कि हमारे जो पब्लिक है जो उनको चाहती है, सारे लोग यही पूछ रहे हैं कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ है। सबको जो उनको चाहते हैं, चाहे हमारे सोशल मीडिया से जुड़े हैं तो सभी के मन में ये जिज्ञासा हो रही कि भगवान करे बच जाए बच जाए। लेकिन कितना भी बचाने की कोशिश उन लोगों ने किया, ब्लड वगैरह हर कुछ किया, लेकिन नहीं बचा पाए। अब भगवान की मर्जी के आगे किसी का नहीं चला। उनके घर में मतलब एक ऐसा सन्नाटा पसर गया इस बच्चे के जाने से कि क्या ही मैं बताऊं। और सनातन के ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी आ गई कि अभी तो सारी बहनें जो थी, सनातन भाई अकेला भाई, बहनों का भी शादी जहाँ जहाँ हुआ है सही शादी नहीं हो पाया, इसलिए काफ़ी परेशान रहते हैं। उधर सावित्री के पति का आप लोग देख ही रहे हैं कैसे रायता फैलाते हैं, पूजा पाठ ये वो। मतलब वो भी ना अजीबो गरीब मतलब इंसान है सावित्री के हस्बैंड। और अब ये सारी चीज़ें देखकर हम लगता है कि अब सावित्री भी ज़रूर आएगी। अपनी भाभी को सहारा देने के लिए उसे आना चाहिए, सभी बहनों को आना चाहिए। इसलिए कि जब एक भाई होकर अकेला है, इतना परेशान है, उसके ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। अंजलि तो बिल्कुल बोलने के हालत में नहीं है। उसकी हालत देखकर मतलब क्या ही मैं बताऊँ। एक बड़ी बहन एक माँ के बराबर होती है, और छोटा भाई था, प्यारा भाई था, दुलारा था सभी के नज़रों में। अभी तो जल्दी ही आना जाना भी शुरू हुआ था। अंजलि 2 साल से कोई आना जाना भी नहीं था, तो अंजलि के दिल में खुशी था, चलो भाई भी आ रहा है मेरे यहाँ, हम भी मायके जा रहे हैं। अभी मैंने देखा, अभी ये पूजा पाठ करने गई थी अंजलि, बड़े खुशी से सारी चीज़ें पूजा पाठ की बट सावित्री का। लेकिन उसको क्या पता था कि अब हमारा भाई के साथ ऐसा हो जाएगा। बहुत सारी क्लिप है भाई का, मतलब एकदम कम उम्र का, हमको लग रहा है कि 17-18 साल चाहे 19 साल, इससे अधिक को लड़का नहीं था। देखकर मतलब दिल दहल जा रहा है। उनकी फैमिली में सबका बुरा हाल हो गया है। अब कैसे वो लोग संभले लेंगे। भगवान उनको शक्ति दें और उस बच्चे की आत्मा को भगवान शांति दें, अपने चरणों में स्थान दें, यही मैं कह सकती हूँ। और कहीं करी क्या सकती हूँ, किसके साथ कब क्या बुरा हो जाएगा। आजकल दुनिया में दोस्तों यही सारी चीज़ें सुनने को मिल रही है। मतलब सिर्फ इधर कोई एक्सीडेंट तो कभी देख ही रहेंगे, प्लेन जो है क्रैश हो गया था अहमदाबाद में, गुजरात में, तो 248 लोग मारे गए। सोचो उनके घर में क्या हालात होते होंगे। तो यही सारी चीज़ें सुनकर अजीबोगरीब मन हो गया है कि वो मतलब 248 लोगों के घर का चिराग बुझ गए होंगे। कोई उसमें जेंट्स भी हैं, कोई लेडीज भी हैं, लेकिन इनका इकलौता वारिस जो था, अब इनके घर का चिराग बुझ गया जो कभी रोशन नहीं होगा। अब सारा भार अंजलि और सनातन पर आया है। भार की तो बात अलग है दोस्तों, लेकिन जो इस दुख की घड़ी जो आई है ना, एक उम्मीद था कि चलो भाई प्रयास करते हैं। इतनी बुरी तरीके से एक्सीडेंट हुआ, बस से हुआ था, पेपर में भी निकला था। वो पेपर का जो टुकड़ा था सनातन दिखा रहे थे अपने वीडियो में। काफ़ी दुखी है। पूरी रात लोग दौड़ते धूपते, ब्लड जुटाना, ये दवा वो दवा, मतलब प्रयास करते करते, लेकिन भगवान को मंजूर नहीं था और उस घर का चिराग बुझ गया। बहुत तकलीफ़ हो रहा है देखकर उन लोगों की हालात को। धीरे धीरे संभलते बहुत समय लगेगा। ये जो ये चोट लगा है ना उन लोगों को, ये कभी भरेगा नहीं। अब बस यादें ही रह गई है। अब यादों के सिवा कुछ भी नहीं रहेगा। बच्चा जो किया होगा घर में वही याद कर के लोग रोएंगे। बहुत दिनों तक ये सारी चीज़ें चलती रहेंगी। अब वो बच्चा इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन उसकी याद को लोग संभालेंगे, याद करके रोएंगे, गाएंगे, क्या करेंगे लोग। अब क्या ही कर सकता है, भगवान के हाथों में सब कुछ है। ये मजबूर है इंसान। अगर भगवान से मांगना होता तो लोग भाई कितने लोग गुहार लगा कर मांग लेते,
लेकिन ये किसी के बस में नहीं, ये लिख कर आता है दोस्तों सबका। ये जो लिख जाता है ना कि आपको इसी समय जाना है तो इसी समय, चाहे किसी भी बहाने, उनका इसी भी बहाने लिखा था एक्सीडेंट होगा और इनका इस तरीके से, नहीं तो वो जाते ही नहीं। किस काम से जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, ये सारी अपडेट अभी नहीं मिला है। जैसे ही अपडेट मिलेगा मैं वीडियो में बताऊंगी दोस्तों। बहुत तकलीफ़ हो रहा है देख कर, मतलब एक लड़की सफ़ेद रंग का, कौन सी लड़की है, अंजलि की बहन है या कौन है, मतलब बैठी है शमशान घाट पर। वहाँ पर लिखा हुआ था कि लोग यही, समाज के ठेकेदार यही बोलेंगे कि शमशान घाट में औरतों को नहीं जाया जाता है, लेकिन वो लड़की पागल जैसे हालात में सफ़ेद दुपट्टे ओढ़े बैठी है, मतलब अपने भाई के लिए, या तो उसकी छोटी बहन है या कौन है। प्लीज़ आप लोग बताइएगा वीडियो में कि क्या है क्या नहीं है। सनातन का बहुत ही बुरा हाल है, काफ़ी रो कर, मतलब जैसे ही आती है बॉडी, पूरे गांव की महिलाएं, मतलब थोड़ा सीन सनातन दिखा रहे हैं पूरा। भाई कोई किसी का मन नहीं करेगा इस हालात में कि हम ब्लॉगिंग करें, भाई थोड़ा अपडेट दे रहे हैं कि लोग देखें। और उन्होंने ये सारा बोल दिया है कि भाई जो हमारे हमदर्द होंगे, जो उनके अपने खास होंगे, वो तो पहुँचेंगे ही भाई। जो उनके मित्र होंगे, जो उनके क्षेत्र के होंगे, उनको बहुत ज़्यादा चाहते होंगे। इस दुख की घड़ी में कौन नहीं जाएगा, जो अपना होगा बिल्कुल जाएगा, और दुख की घड़ी में जाना भी चाहिए। और दुख की घड़ी में अगर नहीं कोई जाएगा तो सुख में जाकर क्या ही करेगा। यही सारी बातें हैं दोस्तों। और सुबह से ही मन बड़ा बेचैन है देखकर कि किसके साथ कब ये घटना घट सकती है, कोई नहीं जानता। हम बैठे हैं, कोई और बैठा है, क्या कब किसके साथ हो जाएगा बताइए। वो प्लेन जो गुजरात में जो हादसा हुआ है, उसमें भाई जो सवार थे, मानते हैं कि चलो टेकअप करने के दौरान वो घटना हुआ, लेकिन जिस बिल्डिंग पर गिरा उनका क्या ही दोष था, वो तो सवार नहीं थे ना। लेकिन उनका भी इसी तरह भगवान लिखे थे कि यहाँ पर ये प्लेन गिरेगी, और इस तरीके से उसमें जो सवार थे वो लोग की जान तो जाएगी है, बाकी जिस पर गिरा वो लोग भी गए। यही है दोस्तों दुनिया की रीत। अब इसे देख कर, एक दूसरे को देख कर मन को ढांढस बंधाना पड़ता है, बाकी और कुछ भी नहीं है इस दुनिया में। लोग लड़ रहे हैं, झगड़ रहे हैं, लेकिन सब कुछ यहीं पर छोड़कर चले जाना है। एक बच्चे की जान गई है। जो हम सोशल मीडिया पर जुड़े रहते हैं, एक दूसरे की वीडियो देखते हैं, एक दूसरे से के इमोशनल के साथ हम लोग जुड़े रहते हैं, तो वो थोड़ा देखकर मन दुखी हो जाता है। चलिए दोस्तों, क्या ही किया जाएगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।